अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको एक दफ़ा फिर स्टाइल ब्लेंडर में खुश आमदीद। और आज के वीडियो में मैं आपको 3 साल की बेबी के लिए स्ट्रेट कट ट्राउज़र, थोड़ा सा स्टाइलिश है, प्लीटेड ट्राउज़र किस तरह बना सकती हैं उसकी मेजरमेंट्स वगैरह मैं बताऊंगी और डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले कपड़ा जो भी आपने लेना है वो ले लें, उसको स्ट्रेट करके इस्त्री की मदद से अच्छी तरह बिठा लें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 3 से 4 प्लीट्स डालूँगी यहाँ पर पाइंचे की साइड पे, तो उसके हिसाब से हमने कपड़ा बढ़ा के लिया। मैं आपको टोटल सारी मेजरमेंट्स बता देती हूँ ताकि जब हम स्टिचिंग करने लगें तो आपको आसानी हो। ये वाला जो निशान लगा है ये कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया है मैंने, ठीक है। और उसके बाद से हमने असल में सारी जितनी भी हमने मेजरमेंट्स करनी है वो उसके बाद से करनी है। तो ये देख लें आप, मेरी टोटल जो इसकी लंबाई है वो 25 इंचेस बन रही है। और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो है 10 इंचेस। उसके बाद आपने करना ये है कि हमने यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ पर निशान लगाना है 10 इंचेस के ऊपर। तकरीबन 1.5 इंचेस जो है वो मेरा अंदर चला जाएगा बेल्ट के लिए। जितनी चौड़ी आप इलास्टिक यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ये ऊपर का रखना है। अगर आप पतली वाली इलास्टिक यूज़ कर रही हैं तो आपने 1 इंच छोड़ना है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा है 8.5 इंचेस, ये हमारा निशान है क्रॉच का। उसके बाद हमने इस जगह से बाहर वाली साइड से, देखिए ये सारा फोल्डेड एरिया है और ये सारा यहाँ पे कपड़ा इस तरह से ओपन है। सो जो खुली वाली जगह है वहाँ से 1 इंचेस के ऊपर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे यहाँ पर और पूरी लाइन स्ट्रेट खींच लेंगे और इस तरह से इसका एल शेप बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पाइंचों की तरफ। मैं फ़िलहाल बढ़ा के ले रही हूँ पाइंचे, क्योंकि फ़ाइनल कटिंग जब हम पूरे डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद नीचे की फिटिंग की कटिंग होगी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। पाइंचों की जो चौड़ाई ली है मैंने वो 6 इंचेस आप ले लें, 5.5 इंचेस या 6 इंचेस, क्योंकि जो फिटिंग होगी वो तो 4.5 इंचेस के ऊपर होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि इस निशान को इस निशान के साथ मिला लें। ये जो दूसरा मैंने निशान लगाया था ये मैंने इसलिए लगाया था कि मैं स्टिचिंग यहाँ पे करूँगी। तो लेकिन अभी मैं इसके ऊपर जब पहले डिज़ाइन बना लूँगी ना उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी प्रॉपर। अब मैं ये सारा एरिया कटिंग कर लेती हूँ जितना कपड़ा है। आप इसे शलवार की कटिंग भी कह सकती हैं कि ये शलवार की कटिंग स्ट्रेट इस तरह होती है, क्योंकि ट्राउज़र जो होता है वो स्ट्रेट आके उसको यहाँ पर थोड़ी फिटिंग होती है। मैं इसको ट्राउज़र ही बनाऊँगी क्योंकि इसके साथ मैंने बनाई है फ़्रॉक, तो वो उसके साथ जो है ना वो शलवार अच्छी नहीं लगेगी। छोटी बच्ची भी 3 साल की बच्ची के ऊपर तो वो शलवार, थोड़े लंबे बच्चे होते हैं ना उनकी ड्रेसिंग में बहुत अच्छी लगती है। अब हमें करना ये है, अब हमने बनाने हैं यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा जी, तो पाइंचा फोल्ड होगा और पाइंचे के ऊपर लग जाएगी इस तरह से लास्ट में ये बेल, और उससे पहले डलेंगी इस तरह की प्लीट्स। अब मैं पाइंचा आपने कितना मोड़ना है ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपने चौड़ा मोड़ना है पाइंचा इस तरह से वो ठीक है, या आपने इस तरह से फोल्ड करना है वो भी ठीक है। सो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। मैं जो है यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, फिलहाल मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच के ऊपर। और अगर मेरा कपड़ा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो फिर उसके बाद मैं इसको कम कर लूँगी, मतलब इसको और चौड़ा ले लूँगी। यहाँ पे आ जाएगी हमारी बी, ये हिस्सा मुड़ जाएगा और उसके बाद हमने ऊपर बनाएंगे प्लेट्स। अच्छा, अब मैं निशान दिखा देती हूँ मैंने क्या लगाया है। ये बेल्ट का हमारा निशान, मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया है। इसके बाद नीचे ये वाला जो निशान है ये फोल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ इतने एरिया में हमारी आ जाएगी ये बेल, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने निशान लगा दिया। अब मैं देख रही हूँ मेरे पास टोटल कितना कपड़ा है। अब मेरे पास तकरीबन 21.5 इंचेस है।
और मुझे ये तैयार चाहिए 19 इंचेस। और अब हमारे पास तकरीबन 3 इंचेस का कपड़ा है जिसके ऊपर हमने प्लीट्स बनानी है। तो अब आपने ये देखना है कि आपने चौड़ी प्लीट्स डालनी है या बारीक प्लीट्स डालनी है। तो मैं डालूँगी इस तरह से आधे आधे इंचेस की। अब मैंने किया इस तरह से है कि मैंने यहाँ पर इस तरह निशान इंचेस टेप पे से निशान लगा लिए हैं कि यहाँ मैंने प्लीट्स डालनी है। अच्छा, मैं एक कपड़े की रॉन्ग साइड पे ये निशान बना रही हूँ। इसके बाद मैं सब इस्त्री की मदद से निशान बिठा लूँगी, क्योंकि मैं फ्रंट पे नहीं चाहती कि कोई भी निशान हो। जैसे यहाँ चौक के निशान लग गए हैं ना, तो ये मैं नहीं चाहती कि सामने वाले हिस्से पे आए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आगे वाले हिस्से पे ये निशान लगा सकती हैं। ये हमारे निशान लग गए हैं सारे। अब हमने इन निशानों को के ऊपर मैं इस्त्री की मदद से निशान इसके लगा लूँगी, बिठा लूँगी, ताकि मैं जब स्टिच करने लगूँ तो मुझे आसानी हो। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आपने करना ये है कि बैक वाले फैब्रिक, ये नीचे दूसरा हिस्सा है, उसके ऊपर भी निशान लगेंगे। तो सीज़र की मदद से बस हल्के हल्के इस पर टक्स डाल दें जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह आपने बारीक बारीक निशान यहाँ पे दोनों साइड्स पे लगा लेने। उससे होगा ये कि आप जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगी तो आपके पास ऑलरेडी निशान लगे होंगे, आपने सिर्फ निशानों को चॉक की मदद से मिलाना होगा। तो हम मैं ये काम अब कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर बना लेती हूँ, इस्त्री करके प्लेट्स बनाने लगती हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। पहले मैंने आपसे कहा था कि 3 प्लेट्स डालूँगी, लेकिन 5 इसमें प्लेट्स बन जाएंगी। तो मैं इसमें 5 प्लेट्स डालूँगी। और सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा पाइंचे वाला हिस्सा है, क्योंकि मेरे पास बेल जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बची थी और दोनों पाइंचों पे यूज़ करनी है। तो मैंने उसको बीच में से कट कर लिया। और अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर बीच का निशान ये मैंने पिन की मदद से लगा लिया कि ये मेरा बीच में आएगा हिस्सा। ठीक है, और उसके बाद करना ये है कि पहली लाइन तो हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होगी, राइट, और ये दूसरी लाइन है। और इसके बीच वाले हिस्से पे ये देखिए मैंने इस तरह से रखी है, और इस तरह से हल्का सा पिंक बाहर की तरफ आएगा, और इस तरह मैं रख के इसको स्टिच कर लूँगी। और ये अंदर से भी फोल्ड साथ साथ में करती जाऊँगी। आप चाहें तो पहले इसके अंदर से पाइंचे बना लें और उसके बाद इसको रख के स्टिच कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करना ये है कि इसके बाद प्लेट हमने डालनी है। तो ये वाला निशान जो है, आपको ये 2 निशान नज़र आ रहे होंगे, ये वाला और ये वाला निशान है। इसको हमने बीच में से ऐसे करना है। ये देखें, आपको दोनों निशान नज़र आ रहे होंगे, मिल गए आपस में। ठीक है, अब यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। और इसके ऊपर हम सिलाई का निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमारी सारी प्लेट्स बन जाएंगी। अब आप ये देख रही हैं कि सबसे पहले मैं बेल लगा रही हूँ, और बेल के साथ साथ मैं नीचे वाला पाइंचा जो है वो भी मोड़ रही हूँ। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप पिन लगा सकती हैं। यहाँ पर पहले पिन्स लगा लें और उसके बाद बेल को स्टिच कर लें। मैंने जैसे पिन लगा के बेल को बिठा लिया और उसके बाद स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं आप देख रही हैं कि मैं पहली प्लेट किस तरह से बना रही हूँ। दोनों किनारे मैंने पकड़े और इसके बीच में मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद इसी तरह से बिल्कुल मैं 5 प्लेट्स ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। ओके जनाब, और ये मेरी 5 प्लेट्स बन गई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब हमने करना ये है कि अब इसकी आप लेंथ चेक कर लें। ये देखें, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं हटा देती हूँ, अंदर की तरफ मोड़ देती हूँ। ये हमारा बेल्ट का हिस्सा है और ये हमारी टोटल जो हम ट्राउज़र बना रहे हैं उसका है। अब इसको मैं देख लेती हूँ। ये देखें, ये ऊपर से लेकर तकरीबन 19.5 इंचेस है। तो मैं पहले इसकी कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है ये दिखा देती हूँ। 4 इंचेस जो है मैं इसकी तैयार विड्थ रखूँगी, और जितनी मेरी बेल है ना यहाँ तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। आप 5 इंचेस 4.5 इंचेस पे कटिंग कर लीजिएगा, जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है अंदर की तरफ। तो मेरे पास जो बेल का है ना, ये मैं पूरा दे रही हूँ हिस्सा, क्योंकि यहाँ ये इतना सा हिस्सा अंदर चला जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद अब यहाँ वाला जो पाइंचा है, ये देखें। अच्छा, ये मैं बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ, निशान अंदर की तरफ लगाने।
ये हमारी यहाँ से आएगा निशान। और इसके बाद जहाँ तक मेरी प्लेट्स ख़त्म हो रही है ना, वहाँ तक मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का यहाँ पर। और तैयार जो होगा यहाँ तक वो 4.5 इंच के ऊपर होगा। ये हमारी 4 इंच के ऊपर होगा। ये हमारी स्टिचिंग का मार्क है। देखिए ये हम कटिंग करेंगे इधर, इतना हिस्सा, इतना सा कपड़ा बस मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास कर्व वाला रूलर है तो आप वो इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं कर ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं 2-2 इंचेस के ऊपर, यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच, यहाँ से निशान लगाऊंगी 1.5 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब ये देखिए मैं इनको मिलाती कैसे, यहाँ से मैं ये पूरा लूँगी क्रॉच वाला। उसके बाद इसको अंदर की तरफ कटिंग करते हुए ये ऐसे हम मिला देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा थोड़ा सा ये स्ट्रेट पैंट बन जाएगी। कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से कट हो गया ये। अब हमने करना ये है सिंपल सा, इसको हमने स्टिच कर लेना है। क्रॉच एरिया पहले स्टिच कर लेंगे, फिर बेल्ट लगा के उसमें इलास्टिक डाल देंगे। उसके अलावा एक चीज़ और, अगर ये चीज़ आपको सिंपल लग रही है तो इसमें हम इस तरह से प्लीट्स को एक इस तरफ से यहाँ पर पलट पलट के ना, इस तरह वेवी वाली जो प्लीट्स आती हैं वो भी इसका लुक दे सकते हैं। आपने करना ये है कि इस तरफ पलटें आप और यहाँ एक मोती लगा दें, यहाँ पे सब जगह एक एक मोती लगा दें। और जब यहाँ से 5 स्टिच होगा तो वो ये अंदर की तरफ होगा, तो इस तरह की वेव बन जाएंगी ये। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरह की वेव्स बन जाएंगी। यहाँ चाहे तो आप छोटे छोटे मोती लगा लें, अगर इतने छोटे मिरर मिलेंगे तो वो भी लगा सकती हैं आप। और मैं ये प्रोसेस जब करूँगी तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ओके, तो हमारी इस तरह से कुछ तैयार हो गया है ट्राउज़र। अब करना ये है कि मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो मैं, आप चाहें तो यहीं पर इसको ख़त्म कर सकती हैं, ये आपका डिज़ाइन तैयार है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगी ये कि मैंने सबसे पहले इस तरह से इसे बीच में फोल्ड करके यहाँ इस्त्री की मदद से बीच का निशान लगा लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। अब आगे इसको मैं इस तरह से इस तरफ फोल्ड करती जाऊँगी और इसके ऊपर मैं पिंक मोती लगाऊंगी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि ब्लू लगाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। सो अब मैंने बिल्कुल सेम कलर का धागा ले लिया है और ये मोती मेरे पास हैं। और फ्रंट के मिडल में और बैक के मिडल में दोनों जगह मैं इस तरह से बनाऊंगी। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ये आपको बीच का शायद निशान नज़र आ रहा हो इस्त्री की मदद से, मुझे आ रहा है तो मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कपड़ा जो है वो दूसरी तरफ बैठ जाए प्रॉपर। ये हमने इस तरह निकाल लिया। अब एक मोती लूँगी और इसी तरह से मैं स्टिच करती जाऊँगी। 2-3 सिलाइयाँ लगाऊंगी और स्टिच करूँगी। बच्चों के कपड़ों में कोशिश क्या करें, जब भी आप एक, तो छोटे बिल्कुल जो बच्चे होते हैं उनमें तो अवॉइड ही किया करें। उसकी जगह आप फ्लावर्स वगैरह कुछ छोटे छोटे मिलते हैं या बोज मिलती हैं, वो स्टिच कर लें, फैब्रिक के जो बने होते हैं। और मोती वगैरह अगर आप स्टिच करें तो उनको बहुत मज़बूती से स्टिच करें, क्योंकि बच्चे फिर नोचते हैं और मुंह में लेते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने मोती स्टिच कर लिया है। अब दूसरी तरफ का मैंने पलटा और बिल्कुल इस तरह कॉर्नर पे मैंने इसको स्टिच कर लिया इस तरह। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि पहले बीच में एक सिलाई लगा लें, ताकि आपको पता हो ये बीच की सिलाई है और उसी के ऊपर बस स्टिच करती जाएं।
ये देखिए मैंने आपके सामने 3 लगा लिए, बाकी मैं यहाँ के भी लगा लेती हूँ और दूसरी तरफ के भी लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। ओके जनाब, तो ये सब तैयार हो चुका है। सो ये बिल्कुल रेडी है। अब आप ये देख लें कि इसकी पंच इस तरह से रेडी हैं, इलास्टिक वगैरह डल चुकी है। इसके दोनों तरफ ना, फ्रंट और बैक दोनों तरफ मैंने बनाया है। आप चाहें तो सिर्फ फ्रंट साइड पे बनाएं, बैक को सिंपल रहने दें या वैसे ही सिंपल रहने दें, लेकिन इस तरह से एक थोड़ा सा नया लुक आ गया। आप ये बड़े बच्चों के लिए भी बना सकती हैं, अपने लिए भी बना सकती हैं ऑफ कोर्स। इसके साथ फ्रॉक होगी, इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं बिल्कुल सेपरेट डालूँगी। जो पूरा मैंने ड्रेस डिज़ाइन किया है उसकी सेपरेट वीडियो होगी इंशाल्लाह। और पहले स्टिचिंग कटिंग सीख लिएगा और उसके बाद मैं आपको पूरा लुक जो है अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।